हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ाएंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब होता है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। अब आप पूछेंगे दो चर, हम आपको वेरिएबल समझाए थे कि जैसे x प्लस 2 इक्वल टू 5 होता है, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वन वेरिएबल केवल x होता है, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब अगर ये ऐसे ही रहेगा x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो इसको सॉल्व करने के 3-4 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, और चौथा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन चारों मेथडों से हम x और y की वैल्यू निकालते हैं, और इसीलिए हम चलिए अब आपको एक्सरसाइज 3.1 से 1 को हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए, इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस हैं जिसको आपको अलजेब्रिक फॉर्म में चेंज करना है और ग्राफिकली में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old you were then। मतलब आफ्ताब अपनी लड़की से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र के 7 गुने के बराबर था। Also 3 years from now, और अब से 3 साल बाद, जो I shall be 3 times as old as you will, यानी कि अब से 3 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। अब इसी को आपको अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब मान लेंगे कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र क्या है, x है। ठीक है, और द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, उसकी पुत्री की उम्र को y मान लेंगे, इज इक्वल टू y। अब कंडीशन 1 में क्या कह रहा है, कंडीशन 1 में कह रहा है कि 7 years ago, यानी कि 7 साल पहले, 7 years ago, 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र, एज ऑफ आफ्ताब। अगर मान लीजिए आज आपकी उम्र 15 साल है, आज से 7 साल पहले आप क्या कहेंगे, हम 8 साल के थे। क्यों? 15 में से 7 माइनस कर लेंगे। सेम प्रोसेस हम आफ्ताब की उम्र में से भी हम क्या करेंगे, 7 ईयर माइनस कर लेंगे, यानी कि x माइनस 7, और फिर 7 years ago एज ऑफ डॉटर, उसकी पुत्री की उम्र में से भी हम 7 ईयर माइनस कर देंगे, यानी कि y माइनस 7 हो जाएगा। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार वो क्या रहा है, कंडीशन जो देखिए लिखेंगे x माइनस 7, यानी कि आफ्ताब की उम्र बराबर 7 इंटू वाई माइनस 7, यानी कि 7 इंटू वाई माइनस 7, यानी कि आफ्ताब की उम्र बराबर 7 गुणे उस लड़की की उम्र। अब इस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7y और 7 7 जा 49, x माइनस 7 को ऐसे ही उतार देंगे। अब इस 7y को उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 7y हो जाएगा, x माइनस 7y, ये माइनस 7 उधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा, यानी कि 49 में से 7 माइनस हो जाएगा तो माइनस 42 बचेगा। ठीक है, अब कन्वर्ट करके इसको अंदर लेते आइए, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब इसी तरीके से 3 years later, यानी कि 3 साल बाद, 3 years later एज ऑफ आफ्ताब, यानी कि आफ्ताब की उम्र, आज अगर उसकी उम्र x वर्ष है तो 3 साल बाद उसमें 3 हम ऐड कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार 3 years later एज ऑफ डॉटर, यानी कि उसकी पुत्री की उम्र बराबर हो जाएगा y प्लस 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि पिता की उम्र बराबर 3 गुणे पुत्री की उम्र। ठीक है, कर लिए। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे y में 3y, और 3 3 जा 9, x प्लस 3 को हम ऐसे ही उतार लेंगे, प्लस 3y अंदर आएगा तो माइनस 3y हो जाएगा, और इसको हम अंदर ले आएंगे तो माइनस, यानी कि प्लस 3 माइनस 9 इक्वल टू 0। 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, यानी कि x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। यही आपको अलजेब्रिक
फॉर्म में चेंज करना था, हमने इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में चेंज कर दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 हम बताने जा रहे हैं। इसको ग्राफिकल में भी चेंज करना है, आप लोग ग्राफ पे कर लीजिएगा, हम एक एग्जांपल अभी समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, यानी कि क्रिकेट टीम का एक कोच क्या करता है, बाई 3 बैट्स एंड 6 बॉल, यानी कि 3 बल्ले और 6 गेंदे 3900 रुपए में खरीदता है। लेटर सी बाई एंड अदर बैट्स एंड 3 मोर बॉल्स, यानी कि कुछ समय बाद वो एक बॉल, एक बल्ला और 3 गेंदे 1300 रुपए में खरीदता है। तो इस सिचुएशन को आपको एल्जेब्रिक फॉर्म में और ज्योमेट्रिकल फॉर्म में आपको चेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट is equal to rupees X. The cost of 1 ball is equal to rupees Y. According to question या condition 1. कंडीशन 1 में क्या कह रहा है, 3x plus 6y, 3x plus 6y is equal to 3900. ओके, अब यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे, x plus 2y is equal to 3900 होगा। ठीक, अब इस 3 से इसको कट कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि 1300 हो गया। अंदर ले आएंगे तो हो जाएगा x plus 2y minus 1300 इक्वल टू 0 हो गया। अब कंडीशन 2 देखिए। कंडीशन सेकंड में कह रहा है कि एक बल्ला यानी कि x और 3 अधिक गेंदे यानी कि 3y इज इक्वल टू 1300 कितने रुपीज में वो लिया था। तो इसको अंदर ले आएंगे तो हो जाएगा x plus 3y minus 1300 इज इक्वल टू 0। बस यही एल्जेब्रिकल फॉर्म में आपका चेंज हो गया। अब इसके बाद चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 दिखाते हैं। बस इतना ही करना है, इसको सॉल्यूशन नहीं करना है। एल्जेब्रिक फॉर्म में चेंज करना था, दोनों ही क्वेश्चन को हमने एल्जेब्रिक फॉर्म में चेंज कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल और कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स मान लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल is equal to x. The cost of 1 kg grapes, ये आपको हो जाएगा इक्वल टू y। अब कंडीशन क्या कर रहा है, 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स रुपीज 160, यानी कि 2x plus y is equal to रुपीज 160। ओके, ये आपको कंडीशन 1 हो गया। ठीक है, और उसके बाद दूसरा कंडीशन 2 में क्या कह रहा है, कंडीशन सेकंड में कह रहा है 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स, यानी कि 4x plus 2y is equal to 300। ठीक है, अगर यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो आपका बचेगा क्या, x plus 2x 2 2 जा 4 और 2 से 2 कट जाएगा y इज इक्वल टू 300। अब इसको हम 2 से कट कर देंगे तो 150 हो जाएगा, यानी कि 2x plus y इज इक्वल टू रुपीज 150। ये आपका इक्वेशन 2 आपने यहाँ तक सॉल्व कर दिया, ये एल्जेब्रिकली सॉल्व हो गया। अब ग्राफिकली के लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए इक्वेशन 1 से हम क्या क्या प्राप्त करेंगे। इक्वेशन 1 देखिए 2x plus y इज इक्वल टू है आपका 160, y को यहीं जाने दीजिए, 2x को जाने दीजिए, तो y इक्वल टू हो जाएगा 160 माइनस 2x हो गया। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू कुछ कुछ मानते जाएंगे और y की वैल्यू हमको क्या होगी, कुछ कुछ प्राप्त होती जाएगी। तो इफ अगर x की वैल्यू आप 30 मानते हैं, ठीक है, तो 32 या 60, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 160 में से 60 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 100।
अगर x की वैल्यू आप 40 मानते हैं, ठीक है, तो 42 जा 80। अब 160 में से 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 160 में से 80 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 16 में से 8 जाए 8, यानी कि 80 ही बचेगा। y इक्वल टू 80। ठीक, अगर इसी तरीके से इसकी वैल्यू x की वैल्यू 50 मानते हैं, x की वैल्यू अगर हम 50 ले लें तो 52 या 100, यानी कि y की वैल्यू आपकी कितनी होगी? 60 बचेगी। ठीक है, 3 कंडीशन हो गया। अब इसको हम एक बॉक्स बनाकर उसमें लिख लेंगे x और y की वैल्यू। ठीक है, ऊपर x नीचे y। अब देखिए x की वैल्यू 40 आपने रखा है तो आपको मिला है 100। ठीक, 40 रखा है तो y की वैल्यू मिली है 80। 50 रखा है तो y की वैल्यू मिली है 60। अब सेम प्रोसेस ऐसे इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 150। y को यहीं पे रहने दीजिए, 2x को उधर लेते जाइए तो 150 माइनस 2x। यहाँ पे भी सेम कंडीशन, अगर x की वैल्यू अगर x की वैल्यू आप 30 मानते हैं तो 32 जा 60, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 150 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, देखिए 50 में 6 जा 9, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो गई? 90। अगर आप 40 मानते हैं, इफ x इज इक्वल टू 40, तो 40 मानेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? y की वैल्यू हो जाएगी 42 जा 80, यानी कि 150 में से 80 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 0 70 बचेगा, यानी कि y की वैल्यू 70 हो गई। अगर x की वैल्यू आप 50 ले रहे हैं तो 52 या 100, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 50। ठीक है, क्योंकि 50 गुना 100, 150 में से 50 जाएगा, 150 में से 100 घटेगा तो 50 बचेगा। अब इसको हम एक बॉक्स में लिखेंगे, बॉक्स बना लिए। इस बॉक्स में हम लिख रहे हैं ऊपर x की वैल्यू, नीचे y की वैल्यू। 30 90 40 70 50 50। ओके, अब इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए हम इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हमने आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करके अब देखिए हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं कि ग्राफ पे कैसे बनाते हैं। ग्राफ पे बनाने के लिए आपको पता रहना चाहिए, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। ग्राफ लाइन आप जब पढ़ेंगे, इसको हम एक्सिस बोलते हैं पूरे लाइन को, और ऊपर से जो नीचे लाइन जाता है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ऊपर अप साइड में सारे नंबर पॉजिटिव और राइट साइड में सारे नंबर पॉजिटिव, डाउन साइड में सारे नेगेटिव, लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव। लेकिन आपको जितने नंबर मिले सारे पॉजिटिव मिले हैं। अब इसको 10 ब्लॉक से काउंट करेंगे। यहाँ पे आपका ओरिजिन होता है 0 0, अभी ऐसे 10 से 10 20 30 40 50 60 70 80 ब्लॉक इस लाइन को आगे बढ़ा लीजिएगा, 90 100 110 एक्सेट्रा। ठीक है, ये x की वैल्यू हो गई। अब इसी प्रकार इस y को भी आप ऊपर तक लेते जाइएगा। अब यहाँ से देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। हो गया। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू 30 तो y की वैल्यू 100। 30 यहाँ है, 100 ऊपर है, तो आप क्या करेंगे? मीटर स्केल से देख लेंगे, इन दोनों की स्थिति जांच लेंगे। यहाँ पर आपको ये ब्लॉक मिलेगा, मतलब एक पॉइंट मिलेगा 40 और 100 का। दूसरा x इक्वल टू 40 y इक्वल टू 80। तो देखिए 40 वाला ये ब्लॉक है और 80 का ये ब्लॉक है, यानी कि ये लगभग में आपको यहाँ पे ये अगला पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा 50 60, x की वैल्यू 50 y की वैल्यू 60। तो देखिए 50 यहाँ है और 60 यहाँ, इसको अगर डॉट लाइन में नहीं है, जब से डॉट लाइन में है तो आपको ये तीसरा पॉइंट मिल जाएगा।
हो गया। अब देखिए तीनों पॉइंट मिले, इससे आप होती हुई मतलब मीटर स्केल रूलर रखकर आप एक सीधी लाइन खींचोगे, ये ऐसे जाएगा तो 3 बना लीजिएगा और ये पूरा बाई एक्सिस काटते हुए ले जाएंगे आप, ठीक है। अब इस पर आप उस इक्वेशंस को लिख दीजिएगा, तो इक्वेशंस आप बनाएंगे, यानी कि 2x + y = 160, क्या लिखेंगे इस पर 2x + y = 160। ओके, अब दूसरा वाला इसी तरीके से आप बना लीजिएगा, 30 x = 30 y = 90, 30 यहाँ है 90 यहाँ है, तो इस 90 से ऐसे लेके आइए और इधर से 30 का लाइए। देखिए ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है 40 70, x की वैल्यू 40 y की वैल्यू 70, 70 ऐसे लाइए, इधर से 40 ले लेंगे, ये दूसरा ब्लॉक हो गया। इसी प्रकार तीसरा नंबर आपको 50 x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 50, यानी कि ये यहाँ देखिए इसी से हटके आप इस लाइन ऐसे, ठीक है, लेकिन कहीं भी टचेबल नहीं है, इसी को ये दोनों पैरेलल लाइंस हो रहे हैं। अब इस पर आप दूसरा इक्वेशंस लिख दीजिएगा, ऐसे ही आपका ग्राफिकली सॉल्व हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल।